चंवर वंश की अंतिम झलक को कर्नल टाड ने दर्ज किया है। वे लिखते हैं, चावड़ा या चावड़ा वंश के लोग किसी समय इस देश में प्रसिद्ध थे। चावड़ा या चावड़ा चंवर वंश का ही स्थानीय रूप है, लेकिन अब उनका अस्तित्व मिटता जा रहा है। उनकी उत्पत्ति का कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता। सूर्य वंश और चंद्र वंश के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। चावड़ों की राजधानी सौराष्ट्र के समुद्री किनारे के पास दीव बंदर के टापू में थी। इस बात के उल्लेख पाए जाते हैं कि दीव के राजा ने सन 746 ईस्वी में अनिलवाड़ा पट्टन की नींव डाली थी, जो उस समय भारत के इस हिस्से का एक प्रमुख नगर बना। चावड़ा वंश के कुछ उल्लेख पुराने ग्रंथों में मिलते हैं। मेवाड़ के इतिहास में बताया है कि मुसलमानों के आक्रमण से चित्तौड़ को बचाने के लिए चतनसी नाम का एक चावड़ा सरदार सेना के साथ युद्ध के लिए गया था। गजनवी ने जब सौराष्ट्र पर आक्रमण करके उसकी राजधानी अनिलवाड़ा को अपने अधिकार में कर लिया, तो उसने वंश के राजा को गद्दी से उतार दिया और उनके स्थान पर वहां के एक प्राचीन परिवार के राजा को सिंहासन पर बिठाया, जिसका नाम दाव शेलिम था। मिले हुए लेखों से ये भी मालूम होता है कि डाबी एक वंश की शाखा थी, जिसको बहुत से लोग चावड़ा के अंतर्गत मानते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात कर रहे हैं चमार जाति का गौरवशाली इतिहास पुस्तक से, जिसके लेखक हैं सतनाम सिंह। पेज नंबर 154, चंवर वंश की सत्ता की आखिरी बिसात के बारे में। सूर्यवंशी राजाओं और सौराष्ट्र के चावड़ों तथा सौरों का संबंध 1000 वर्ष बीत जाने के बाद भी कायम है। राणा परिवार राजस्थान में बहुत सम्मानपूर्ण माना जाता है और चावड़ा वंश गिरी हुई अवस्था में है। फिर भी इस वंश की कन्याएं राणा परिवार में जाती हैं और इस बात के और भी उदाहरण हैं। इसी प्रकार सन 1731 में राजा अभय सिंह के समय में एक चावड़ा सामंत मायाराम का उल्लेख है। इसे सिरोही के राजा नारायण दास ने मध्यस्थ बनाकर अभय सिंह के पास संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा था। कर्नल टाड को चावड़ा लोगों का इतिहास नहीं मिला, न उन्हें चंवर वंश में न ही उन्हें सूर्य वंश में। उन्होंने अपनी तरफ से अटकल लगाते हुए इन्हें सीथियन लोगों का वंशज माना, जबकि चावड़ा लोगों के इस देश के मूल निवासी होने और चमर या चंवर जाति टोटम में उनकी उत्पत्ति होने के इतिहास को टाड नहीं जानता था। यहाँ तक कि सूर्यवंशी लोगों से इनके वैवाहिक संबंधों की बात है तो आर्य अनार्य शासक वर्ग में प्राचीन काल से ही विवाह होने के संकेत मिलते हैं। इस प्रकार चंवर वंश लंबे समय तक विभिन्न शाखाओं उप शाखाओं के नाम से बिखर गया। यह वह समय था जब बौद्ध धर्म इस धर्म से पूरी तरह से लुप्त हो चुका था। इन टूटे हुए लोगों के साथ बौद्ध धर्मी होने की वजह से भेदभाव छुआछूत बरती जाने लगी थी। इनके बचे कुचे शक्तिशाली सरदार सामंत हिरण्यगर्भ शुद्धिकरण की बदौलत अपने मूल निवासी भाइयों से गद्दारी करके ब्राह्मणी व्यवस्था में चले गए। ब्राह्मणों ने इन्हें राजपूत कहकर प्रतिष्ठित किया। यही वजह है कि बृहद पुराण में राजपूतों को शूद्र संकर जाति का लिखा है। राजपूतों की आबादी 4 से 5% है, चमारों की आबादी 15 से 16% है। ऐसे स्पष्ट हो जाता है कि चंवर वंश से ही शक्तिशाली लोग ब्राह्मणों के बहकावे में राजपूत बने। उदाहरण के लिए राणा वंश को ही लें। इस वंश की स्थापना कर्नल टाड के अनुसार बप्पा रावल ने की थी। यह चंवर वंशी था। जिन चंवर राजाओं व सामंतों का वर्णन कर्नल टाड ने किया है, वे श्रमण से ब्राह्मण संस्कृति में गए और फिर सदा के लिए अपने ही वर्ग के शत्रु बन गए। हमारे पास प्रमाण है कि क्षत्रिय व राजपूत अलग अलग हैं। हिंदू पुराणों में भगवान के धर्म को मानने वालों को असुर कहा गया है। उन्हीं पुराणों में ये भी जिक्र है कि राजपूतों के प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान कुलों के असुरों के नाश के लिए पैदा किया गया था। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि आज जो चमार जाति है वह चंवर वंशी है। यह वैदिक काल में युद्ध दास की स्थिति में आई। बुद्ध के समय पुनः उनका उत्थान हुआ। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही चंवर वंश भी बिखर गया और पुनः युद्ध दास की स्थिति को प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों ने अपनी रंजिश के चलते चंवरों को चमार यानी कि चर्मकार घोषित कर दिया। यही वजह है
कि राजतरंगिनी में क्षत्रियों के 36 कुलों का जिक्र है, लेकिन उसमें चंवर वंश नहीं है। चंद बरदाई के बताए 36 कुलों में चंवर नहीं है। बाद की वंशावलियों में चंवर को कहीं चंद्रवंशी तो कहीं सूर्यवंशी तो कहीं ऋषिवंशी लिखा है। इससे ये प्रमाणित होता है कि मान मर्यादा के साथ साथ उनका इतिहास भी तहस नहस किया गया था, जबकि चंवर वंश असुर कुल का ही वंश है। हमारे इतिहास के साथ इतनी छेड़छाड़ हो चुकी है कि समझ में नहीं आता है कि कौन कहाँ से उत्पन्न हुआ है। चंवर वंशियों का तो इतिहास भी खत्म कर दिया गया। सिर्फ चंवर वंशियों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर समाज के लिए ये ज़रूरी है कि अपने इतिहास की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लें। अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को उनके इतिहास के बारे में बताएं कि वो क्या हैं। ऐसा ना करने से उनकी जाति लुप्त होती जाएगी, न ही उन्हें अपनी जाति के बारे में पता लगेगा और न ही उसके वो महत्व को समझ पाएंगे। समझ में आएगा तो सिर्फ ये जो कि आज ब्राह्मणवाद ने फैलाया हुआ है। चंवर वंशियों का क्या काम थे, धोबियों के क्या काम थे, महार जातियों के क्या काम थे। ऐसी अन्य और भी जातियां हैं जिनके बारे में उनके इतिहास से हटकर पढ़ाया जाता है। इसी तरह की एक और जानकारी लेकर जल्दी ही आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ऑन करें जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।